नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। बहस गर्म में आपका स्वागत है। आज बहस गर्म करने वाले हरदा विधानसभा वैसे भी बड़ी चर्चा में है। यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मध्य प्रदेश सरकार में कृषि कल्याण मंत्री कमल पटेल मैदान में 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सामने वही पुराना चेहरा रामकिशोर दोगने, जो 2018 में भी चुनाव लड़े, जीत हार का अंतर कम रहा। पर 2023 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में क्या, आम जनता क्या सोचती है, आखिर किस बात को लेकर हरदा में बहस गरम है। तो चलिए आज करते हैं बहस गरम और समझते हैं कि आखिर क्या होने वाला। सबसे पहले कांग्रेस से सवाल। इस तरफ कांग्रेस के मेहमान हैं, इस तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम मेहमान हैं। परिचय इसलिए नहीं कराऊंगा कि नाम जिसका लूंगा वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और किसी का नहीं लूंगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। शुरुआत करते हैं। हेमंत जी, क्या देख रहे हैं कांग्रेस को? 2018 में तो आप हार गए, 23 की क्या तैयारी? आम जनता में भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के जो विधायक हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री हैं, उनकी जो कार्यशैली है उसके खिलाफ लोगों में आक्रोश है। उनके काम जिस तरह से उन्होंने किए उससे लोगों में निराशा है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, इस बार कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट होकर ये चुनाव लड़ रही है। एकजुटता के कारण जीत मिलेगी? बिल्कुल, एकजुटता के कारण भी मिलेगी। और जो कमल पटेल की कार्यशैली है, जिस तरह से उनका कार्यकाल पूरा निराशाजनक रहा है, उसका फायदा भी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। भारतीय लोकतंत्र में जनता विचारों से कार्यकर्ता बनती है और कांग्रेस की जितनी दयनीय स्थिति हरदा में है, जब हम बोलते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो हरदा से शुरुआत हो चुकी है। लोकतंत्र में जिस मुक्त हो नहीं पाया, 2 स्टेट गंवाते 2 आ जाती है। ना, ये तो चलता रहता है उपक्रम। यहाँ पर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हली खेली जाती थी, कभी खेल होता था हली, उसमें इसी प्रकार कार्यकर्ताओं को जुटा जुटा के भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ पार्टी और सर्वसंख्या पार्टी बन चुकी है। तो कांग्रेस की कभी कभी स्थितियों पर दया आती है, क्योंकि वैचारिक स्तर पर पतन जा चुका है इनका। कह रहे हैं लेकिन इस बार हम पतन कर देंगे। ये मन के लड्डू फोड़ने वाली बात है। हेमंत भाई पे हमें दया आती है। बात करने में और काम करने में बहुत अंतर होता है। मतगणना जब होगी तो इनको संख्या बताएंगे। आज कार्यकर्ताओं की संख्या से आप मतगणना कर लीजिए, बाकी तो लोकतंत्र की जननी है। कार्यकर्ताओं की संख्या से मतगणना कर लीजिए, वो कह रहे आगे सब। इनको ये नहीं मालूम आज इनकी रैली थी नामांकन, इसलिए ये इतने इकट्ठे हो गए। इसके पहले ये 2-4 ही रहते थे। और रही बात कार्यकर्ताओं की, हम लोग अभी फील्ड से आ रहे हैं, जनसंपर्क से आ रहे हैं। हमारे पूरे कार्यकर्ता को हमने बुलाया नहीं था। हम लोग को 4 ही काफी है इनके लिए, बाकी की जरूरत ही नहीं है। 4 भारी है। हाँ, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। हमारा एक कार्यकर्ता इनके 1.25 लाख के बराबर है जी। लोकतंत्र में वोट एक ही होता है। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। 6 महीने से लगातार भारतीय जनता पार्टी और कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी 6 महीने से लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज IT का और सोशल मीडिया का जमाना है। आप कमल पटेल जी की फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे देख सकते हो कि जनता का किस प्रकार से अपार स्नेह और प्यार मिला है। आज की ये उमड़ी हुई जनसैलाब ये दर्शाता है कि कांग्रेस की जमानत हरदा में जब्त हो जाएगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जनसैलाब उमड़ा था, बिल्कुल उमड़ा था जनसैलाब। आपने भी आपकी आंखों से देखा है। इनके पास कोई नहीं, 4 लोग है बस। और 4 लोग क्या करते हैं इनको मालूम। कह रहे 4 भारी है। अब वो मन से कुछ भी कह ले, उससे क्या होता है? ये जनसैलाब तो कांग्रेस के साथ है। इनसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये बात कर रहे हैं इसका रिजल्ट तो हम अभी आपको दे ही देंगे। और रही बात ये जो कांग्रेस को हराने की बात कर रहे हैं ना, ये दूसरे जन्म लेना पड़ेगा हमको इस 2023 में कांग्रेस को हराने के तो लिए। गढ़ बन गया कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का। एक बार 2013 में आप जीते, 18 में हार गए। जितने लोग इस रैली में थे, सबसे ज्यादा पूरे बाहर के लोग थे। हरदा के लोकल लोग कोई नहीं थे। सबसे ज्यादा बाहर के लोग थे। हरदा के लोग नहीं थे। हरदा के लोग नहीं थे, उसमें बाहर के लोग बुलाए गए थे। पूरे खंडवा, होशंगाबाद, सिवनी, खातेगांव, सब दूर से पूरे लोग बाहर के बुलाए गए थे। इनके पास हरदा में है क्या? मतलब दिखावा है। दिखावा है। वो कह रहे दिखावा है। मैं आपको, बड़े भाई हैं वो, किसान नेता रहे हैं और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, बहुत गंभीरता से लेता हूं उनको। बचकानी बातें अच्छी नहीं लगती। बचकानी बात कर रहे हो तो नहीं तो अब भाई मध्य प्रदेश का कृषि मंत्री अपने प्रत्याशा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भर रहा है। अगर ये बोल रहे हैं कि बाहर से थे, इनकी ज बात मान लेता हूं। हाँ।
तो मध्य प्रदेश में नहीं एक ये कबूल कर लिया इनने कि की बात मान लूं तो मध्य प्रदेश में कमल पटेल अपनी दम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं, फिर तो ये बोलना पड़ेगा मुझे। ये कमल पटेल और उनके साथी कार्यकर्ता, इनका सीधा सीधा चैलेंज शिवराज सिंह को है। इनकी पार्टी में आंतरिक फूट है। इनको कांग्रेस पे आरोप लगाने के पहले इनके वो एक जोड़ी चलती थी, यहाँ बताते थे राम और लक्ष्मण। इनके लक्ष्मण यहाँ पीछे ही रहते हैं, सुरेंद्र जैन नाम के, नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। तो कमल पटेल जी और उनके साथी कार्यकर्ताओं को सबसे पहले जनता से वोट मांगने जाने के पहले सुरेंद्र जैन के आरोपों का जवाब देना चाहिए पब्लिक डोमेन में। वो कह रहे हैं आपके अपने चुनाव के समय नहीं, वो आपके सामने चले जा रहे। जी, जब हमारी पार्टी से इस्तीफा ही भेज गया तो हम क्यों जवाब दें? कपड़ा फाड़ होली जो चल रही है वो कांग्रेस में चल रही है। कपड़ा फाड़ कौन होली खिलवा रहे? कमलनाथ जी खिलवा रहे। किससे खिलवा रहे? दिग्विजय सिंह से खिलवा रहे। अब दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की प्रदेश में कपड़ा फाड़ होली चल रही हो और आरोप कमल पटेल जी से लगा रहे। अरे कमल पटेल जी चलेगा जो छोड़ के आपको? ना कमल पटेल जी छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री हैं। खींच कमलनाथ जी की और उनके कार्यकर्ताओं की ये है कि वहां की सारी सीटें कमल पटेल जी अपने दम पे जितवा रहे हैं। मतलब वो छिंदवाड़ा भी जिताएंगे, हरदा भी जिताएंगे। इससे बड़ा जोक नहीं हो सकता। ये तो छिंदवाड़ा में इनकी जमानत बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। छिंदवाड़ा में मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि भाजपा वहां जमानत बचा ले। जमानत बचा ले, ये क्लियर बोल रहा हूँ। ये शाम के टाइम की जमानत बचा ले। विधानसभा आपके पास है बाकी? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, कमलनाथ जी के सामने भाजपा वहां जमानत बचा ले बस। कमलनाथ जी सिर्फ छिंदवाड़ा चुनाव लड़ रहे, मध्य प्रदेश में नहीं लड़ रहे। आपने कमलनाथ भी कमलनाथ जी सिर्फ छिंदवाड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। अरे मैं जब प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कमल पटेल प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रदेश में लड़ रहे हैं। अब मैं बोलता हूँ कमलनाथ जी छिंदवाड़ा, तो भैया बोले छिंदवाड़ा में जमाने जब अरे तो भैया छिंदवाड़ा तुम सीट बचाओ, बाकी प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाओ। छिंदवाड़ा से ही पूरा मध्य प्रदेश दिखता है। अरे हाँ दिखता है वहाँ। पिछले चुनाव में यही कहा, हरदा में कोई विकास नहीं है। विकास यदि देखने जाएं, मॉडल देखने जाना है तो छिंदवाड़ा का देखने जाओ। और ये मंत्री जी की बात करते ना, मंत्री जी को जाके छिंदवाड़ा से सीख लेना चाहिए। आज तक हरदा का 18 साल का विकास क्यों रुका? क्या शिवराज की सरकार थी, क्यों विकास रेखा क्षेत्र का आपत्ति है? विकास रुका है हरदा? नहीं, कोई कौन कह रहा विकास रुका? आप जिस रोड पे खड़े हैं यहाँ देख लीजिए, गाँव में जाके देख लीजिए, जगह जगह पुल पुलिया विकास हुआ है। और आप इनसे पूछिए कि इनको 13-14 महीने का जो कार्यकाल कांग्रेस को धोखे से मिला था, उसमें इन्होंने संबल कार्ड बंद कर दिए। इन्होंने किसानों की 60-40 की ट्रांसफार्मर की योजना थी वो बंद कर दी। इन्होंने कन्या विवाह, इनके उस कार्यकाल में कन्या विवाह हुए थे, उनके 51,000 रुपए आज इस शहर में घूम जाओ, जितनी भी कन्याओं के विवाह हुए बेचारियों को आज तक पैसा नहीं मिला है। नहीं मिला इनके इनसे पूछ लीजिए, ऑन रिकॉर्ड चीज है। उनके कार्यकाल में जो कन्या विवाह उनके आज तक पैसे नहीं मिले। हर चीज, अंत्येष्टि के 5,000 बंद हो गए। जो गरीब दुर्घटना में मर जाता था संबल कार्ड के कारण, संबल कार्ड जिनका भी था उसको सामान्य मृत्यु होती थी तो 2 लाख रुपए मिलते थे और एक्सीडेंट वगैरह होता था 4 लाख। इन्होंने क्यों बंद की? इनसे ये पूछिए कि आपने कोई 13 महीने में कौन सी नई योजना बंद की? और इतनी जनता इस बार यही हिसाब करेगी? क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? हिसाब करेगी जनता पुराना। देखिए, जनता तो अब इनका हिसाब किताब चुकाएगी। ये विकास की बात करते हैं, 6 बार ये रहे विधायक, 7वीं बार मैदान में है, 6 चुनाव लड़ चुके हैं। विकास किसका हुआ? पहली बार 93 में चुनाव लड़े थे, जब उनकी आर्थिक हालत पता कर लीजिए, 35 एकड़ जमीन थी शायद संयुक्त परिवार की। आज कितनी एकड़ जमीन है? ये कहाँ से कमाई? ये कहाँ से कमाई? शहर का विकास नहीं हुआ आपका कहना? बिल्कुल नहीं हुआ। शहर का विकास कह रहे जिस रोड पे खड़े वो रोड नाली को विकास नहीं कहा जाता। ये मूलभूत सुविधा है। विकास क्या होता है? ROB नहीं बना इनसे। एक कृषि कॉलेज यहाँ खुल नहीं पाया इनसे। विधि कॉलेज 20 साल से बंद है। ये चैलेंज है कमल पटेल जी को और उनके साथियों को। ये बताएं, हरदा में गर्ल्स हाई स्कूल, सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल केवल एक है। इनके लिए शर्म की बात है। मध्य प्रदेश की राजनीति करते हैं अपने शहर में बच्चियों को पढ़ाने के लिए। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बेटी को कहाँ पढ़ाओ भैया?
सर सही नहीं है यहाँ। गर्ल्स हाई स्कूल केवल एकमात्र गर्ल्स हाई स्कूल है, उस स्कूल के अंदर जाके देखिए। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने चलाई। वो स्कूल कॉलेज की बात। उसके बाद में स्कूल कॉलेज में लाडली लक्ष्मी योजना बढ़ाई, छात्रवृत्ति दी, सारे काम करे। अब इनको ये इतने अच्छे दूध के धुले हुए होते हैं तो सिंबाल पे जब चुनाव होता है हरदा की जनता इनको क्यों हराती है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके लिए पब्लिक टैक्स भर रही है, ठीक है। लेकिन मेन क्या, अगर आप सड़क को विकास मानते हो तो आप ये बताइए कि सड़क से जिस स्कूल में आप जाते थे वो किसका बनाया हुआ था? सड़क किसने बनाई? जब देखिए, जब स्कूल जिसकी पहले गवर्नमेंट जिसकी पहले गवर्नमेंट थी उन्होंने बना दिया, लेकिन जब तक गांवों का विकास जो हुआ है उसके बाद ही जो गांव के लोग पहले सुनिए, जो गांव के लोग पहले साल में 1 और 2 बार हरदा शहर में आते थे, लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने, पीएम सड़क योजना, प्रेम सड़क योजना बनी, वो गांव का आदमी जो साल में 1 या 2 बार आता था वो दिन में 2 बार शहर में आने लगा, उसकी आय बढ़ी, इससे शहरों का भी विकास हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने कहा ना इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, पब्लिक टैक्स देती भाई, कोई भाजपा सरकार में रहे या कांग्रेस सरकार में रहे, ये कोई पिकनिक बनाने के लिए वहाँ विधायक बन के नहीं जाते हैं। काम तो कुछ करना पड़ेगा। अगर जनता टैक्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनने कुछ नहीं किया, इनने कुछ नहीं किया, सबने किया हुआ है आज ये, लेकिन जो कुछ भी कर रहे हैं ये जनता के मूड का नहीं कर रहे, जनता की जरूरत के हिसाब से नहीं कर रहे। जनता का मूड क्या है? हमारे कितने जल्दी हो जाए, जेब में पैसा कैसे आएगा, चाहे ये जाए। ये हो रहा है कि जेब में पैसा कैसे अंदर आएगा, तो रोड बनवाओ, नाली बनवाओ, सड़क बनवाओ, बिजली के खंभे लगवाओ, ये क्या है? ये आम जनता। आप जब तक पढ़ाई, स्कूल, जब तक चरित्र का विकास कहाँ से होता है? स्कूलों से होता है। अगर स्कूल नहीं बन रहे, स्कूल अगर बंद हो रहे, 60,000 स्कूल शिवराज सिंह चौहान के बंद हो गए। अरे सीएम राइज स्कूल खुलवा रहे, सीएम राज 20 साल बाद सीएम राज। हरदा, एक मिनट, ये भाई साहब थोड़ा सा पीड़ित हैं कांग्रेस से। जितने भी यहाँ पर हरदा का शिक्षा का स्तर है वो मध्य प्रदेश में ही देश में माना हुआ है। यहाँ के जितने भी राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण है, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं, उसमें सब में भारत के जितने भी टॉप कॉलेज इंस्टीट्यूट है उसमें हरदा के बच्चियां हैं। हरदा के बच्चे हैं। सीएम राइज स्कूल मीठा जहर है, जो भविष्य में बहुत सारे स्कूल बंद करने का एक षड्यंत्र है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है कि गरीबों के बच्चे नहीं पढ़े, वो केवल मजदूर बनकर रहे। क्योंकि इन्होंने हाथ मिलाया हुआ है कारपोरेट लॉबी से, उनको सस्ते मजदूर चाहिए, इसलिए एजुकेशन खत्म करना चाहते। और ये स्कूल कॉलेज की बहुत बात कर रहा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जितने आपके पास मेरी बात पूरी होगी, सुन जवाब। जब एक स्कूल को आप सारी सुविधाएं देंगे और आसपास के स्कूलों में कोई सुविधा नहीं देंगे, जब बच्चा गांव में स्कूल नहीं जा पाता तो बहुत बड़ी संख्या में ड्रॉप आउट है, दूसरे गांव में कैसे जाएगा? एक और कांग्रेस बोलती है कि हमें डेवलपमेंट चाहिए और हम डेवलपमेंट दे रहे हैं, तो उस मुद्दे को भी ये उठा रहे हैं। कांग्रेस के शासन काल में सिर्फ अराजकता बढ़ाई है, भ्रष्टाचार बढ़ाया है और अशिक्षा बढ़ाई है। भ्रष्टाचार। एक मिनट, नहीं शिक्षा के एक मिनट। ये कहते हैं, इनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपया यहाँ से भेजता हूँ तो वहाँ जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। ये ऑन रिकॉर्ड है, इनके प्रधानमंत्री ने बोला 85 पैसे बीच में ही खा जाते। इन्होंने कहा कि 1 रुपया भेजते 85 पैसे खप जाते। एक मिनट सुनिए, आम जनता सुनिए, पूरी हरदा की सुनिए, हाँ सुनिए। नहीं मैं सही नहीं, राजीव हमारे प्रधानमंत्री हैं। सुनो, ये आम आदमी को भी नहीं बोलने दे रहे, मतलब ये डर है। आम आदमी जिंदाबाद, आदमी पार्टी 10 रोज में पैसे कमलनाथ ने बोला 10 रोज में पैसे माफ करूंगा किसान ने 2 लाख करा क्या इन्हें? माननीय कृषि मंत्री जी ने
मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का खुद ने स्वीकार किया है विधानसभा पे कि 27 लाख किसानों का कांग्रेस सरकार में कर्जा माफ हुआ। ये खुद कृषि मंत्री जी के स्टेटमेंट है, इन बाबा को मालूम नहीं है शायद। बात 5 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। ये कह रहे हैं हुआ कहाँ है? इनकी कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस हमेशा आरोप लगाने में सबसे आगे है। एक चीज पूछना चाहूंगा, उदाहरण दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सांसद नहीं खरीदा, और आज की भारतीय जनता पार्टी 25 विधायक और सांसद खरीद रही का। ये भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है तो क्या है? आप सांसद खरीद लेते, विधायक खरीद। वो इसलिए आए थे, कांग्रेस पार्टी जिन झूठे वादों को करके सरकार में आई थी, कांग्रेस सरकार उसको पूरा नहीं कर सकी, और सिंधिया जी सहित उनके सभी साथी जो वादा करके जनता से और अपने अपने जब क्षेत्रों में जाती थी तो जनता उनको नकारती थी, और इसलिए उन्होंने बताइए सर सरकार को छोड़ना स्वीकार किया। सिंधिया जी ने कहा है, सुन लीजिए, सिंधिया जी ने, अरे सुन लीजिए भैया दादा तुम कांग्रेसी हो, भाजपा से पहले ये तय कर लो। आप बयान बताइए। उनकी तकलीफ को समझ लो पहले, उनकी तकलीफ। हाँ है ना, सिंधिया जी ने स्पष्ट कहा है, अगर कांग्रेस में रह के मैंने जो वादे पूरे किए हैं अगर वो नहीं कर रहे हैं तो मैं सड़क पे आके लड़ाई लड़ूंगा, और सड़क पे लड़ाई कह रहे वादे पूरे नहीं कर पाई कांग्रेस, इसलिए सिंधिया सड़क पर आ गई। ये केवल और केवल इनकी बातों का सही जवाब दें, क्योंकि ये जो पब्लिक है ना, ये सब जानती है, मिस्टर 70% को पहचानती है। हरदा में कौन है 70%? 70% बोलिए, ये लोग जवाब देंगे कौन है। 70% कौन है? क्या बोल रहे हैं आप? मैं राजीव गांधी पे जवाब देना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी भ्रांति है, राजीव गांधी का स्लिप ऑफ टंग था, जैसे मोदी जी जैसे सुनिए, हाँ सुनिए, बोलिए फिर आप सुन लीजिए, देंगे तो मैं मान जाऊंगा राजीव प्रजापति का बयान सत्य। बोलिए। मोदी जी ने विदेश में जाके कहा मुझे 600 करोड़ भारतीय मतदाताओं ने प्रधानमंत्री बना। 1 मिनट, मोदी जी ने कहा अरे मैं क्या करूं, हाँ स्लिप ऑफ टंग, अगर 1 मिनट, हाँ सुनिए, 1 मिनट, अगर 85% में, सुनिए, राजीव गांधी ने 85% कहा, हम देश में यहां तक आ गए, आपका तो 50% का ये कह रहे, तो फिर उसके बाद देश की क्या हालत होगी? इनका काम है आरोप लगाना, इनकी कथनी और करनी में इनके ये प्रमाणित बात नहीं थोड़ी है, ये कोई प्रधानमंत्री थोड़ी, जनप्रतिनिधि थोड़ी, देश का एक प्रधानमंत्री ने बोला था, और कांग्रेस सरकार की जननी है। कोट कर रहा हूँ, मोदी ने विदेश में जाकर बोला कि मैं 600 करोड़ मतदाता ने मुझे वोट दिया, तो क्या 600 करोड़ मतदाता देश में, वो स्लिप ऑफ टंग था। ये हेलो, ये गुप्ता जी हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, इनसे पूछिए इनके 3 मंत्री जेल में क्यों है दिल्ली में। ये दूसरे पे क्या भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे? 17 महीने की जिनकी सरकार थी, इनने कितने युवाओं को रोजगार दिया, जरा ये बात भी बताएं, क्योंकि इन्होंने कहा था युवा को बेरोजगार। आप लोग आम आदमी पार्टी से एक भाजपा में घुस के आम आदमी पार्टी हम नहीं आ रहे ना, एक मिनट, हमें ये बताइए, यहाँ भाजपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, या मैं खड़ा हूँ, मैं उधर खड़ा था, इधर खड़ा हुआ कि नहीं हुआ? फिर बोलिए, आप सुनिए, अब बात क्या है, आपने कहा यहाँ भाजपा खड़ी, कांग्रेस खड़ी, या आम आदमी पार्टी खड़ी, ये कोई सब देश की पार्टियां हैं, या आम आदमी भी देश की है। चुनाव के पहले यहाँ रह रही है और चुनाव के बाद भी यही रहेंगे, ये कोई बांग्लादेश से नहीं आए हैं, ठीक है? इसलिए अब आप हमसे क्या चाह रहे हैं कि हमारे अब जितना जैसे इनने आप पे आरोप लगाया कि आपके मंत्री 3 जेल में, आप मध्य प्रदेश में भेजे ईडी, एसडी, कितने मंत्री जेल में जाएंगे ये देख लेना। मध्य प्रदेश में ईडी क्यों नहीं आती, और बीजेपी के नेताओं के यहाँ क्यों नहीं आती? वो बोल, अरे एमपी भी में ईडी है हमारे यहाँ, कह रहे हैं एमपी में बीजेपी नेताओं के एमपी में ईडी है, सही बिजली चल रही है, सही मध्य प्रदेश सरकार ईडी है ना, इकोनॉमिक। अरे कमल भाई ने ईडी अच्छे लाए, यहाँ पे अच्छी बिजली चल रही है, 1 नंबर बिजली चल रही है। हरदा में 1 घंटे में 3 बार बिजली जा रही भैया 3 बार बिजली, 1 घंटे, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं जो 1 मिनट का कनेक्शन लूज हो, ऐसा तो कहीं नहीं होता। हमने जो बोला भैया,
हमने जो बोला यहाँ पे ईडी बहुत अच्छा है, बिजली अच्छी आती है, तो भैया के यहाँ कभी कभी बिजली जाती है तो दिल्ली वाली ईडी की बात करें जो वो अमित शाह से आती है, केजरीवाल से पूछे। वही तो बता रहे, वही बोल रहे, केजरीवाल ही बता रहे कि इनके आप अगर उनको दिल्ली से केजरीवाल के लोगों से फुर्सत मिले तो वो MP आएंगे। केजरीवाल। अच्छा ये बताइए, मेरा अंतिम 2-3 सवाल है। यदि कांग्रेस चुनाव में, एक मिनट, कांग्रेस चुनाव मैदान में है, आप भी बीजेपी भी है, लेकिन कांग्रेस किन मुद्दों को लेके जाएगी, खासकर हरदा की बात कर लीजिए मुझसे। हरदा में तो पहली बात विकास है ही नहीं अभी तक, 18 सालों जब से भाजपा की सरकार थी। एक मिनट अशोक भाई सुन लीजिए, बहुत सीरियस आप सुन लो। जब से भाजपा की सरकार है, विकास नाम की चीज नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा हरदा का विकास। आज इतनी बार सरकार होने के बाद हरदा में ओवरब्रिज नहीं है ना, खिड़किया में ओवरब्रिज नहीं है, बिरंगी पे ओवरब्रिज नहीं है, टिमरनी में ओवरब्रिज नहीं है। सबसे बड़े मुद्दे। दूसरा मुद्दा यहाँ किसानों की जो समस्या है, आए दिन आज डीएपी की हाहाकार मची हुई है। डीएपी एक किसान को एक बोरी डीएपी नहीं मिल रही है। तीसरा मुद्दा हमारा है स्वास्थ्य को लेके। स्वास्थ्य की स्थिति आज ये साइड में सरकारी हॉस्पिटल है, इतनी बुरी स्थिति है आज। और ये नगर पालिका के अध्यक्ष के पति हैं। मैं बोल रहा हूँ हरदा की जो आज स्थिति खराब है, पूरा शहर में डेंगू का प्रकोप फैल रहा है, महामारी फैल रही है, कहीं सफाई नहीं है, किसी वार्डों में किसी प्रकार का कोई मामला नहीं। हमारी सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है, हम 2 लाख का किसानों का कर्जा फिर माफ करेंगे, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, ठीक है, वो भी दे रहे 450 बोल। मैं आपको कह रहा हूँ देते होंगे, वो तो हमारे बाद लाए हैं, वो हमारे बाद योजना ही है उनकी। हमारे बाद 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 200 पे हाफ देंगे, 5 हार्स पावर फ्री देंगे। ये बहुत सारी जो हमारी 11 योजना है उसको लेके हम मैदान में योजना लेकर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या लेकर जाएगी? भाई साहब एक नहीं, सुनो नहीं, हमारे अध्यक्ष अध्यक्ष सुनो भाई एक मिनट भैया, एक मिनट बोलिए शांति। देखो 1 मिनट, जिलाध्यक्ष जी ने आरोप लगाया है, भैया शांति सुन लीजिए। जिलाध्यक्ष जी ने आरोप लगाया पुल मैं सुनो अभी हमारा प्रवक्ता ही काफी है। हाँ, एक मिनट बीजेपी है, पूरी बीजेपी। कमल पटेल जी पे भाई 1 मिनट बोलिए आप। हाँ 1 मिनट, कमल पटेल जी पे आरोप लगाएंगे तो उनका विधायक प्रतिनिधि होने के नाते मैं हर समय जवाब दूंगा इनको। इन्होंने बताया कि जी मूंग की टाली कितने में तुली? इनसे ये पूछ लो कि इनके जमाने में कभी मूंग की टाली आती थी क्या? अभी इनके जमाने में 1 मिनट भैया, 1 मिनट इनके जमाने में मेरी पैदा होता था। 10-10 हजार रुपए एक ट्राली पर कमीशन मंत्री जी का। कौन ले रहा है? मूंग पैदा हुआ है इस बार। इस काल में कभी मूंग पैदा नहीं हुआ, क्योंकि नहीं इनके गले में जो सोने की चेन और ये है, ये माननी कैसी? एक मिनट, ये प्रमाण का कह रहे हैं। यहाँ मंडी में जो काटा है वहाँ 2-2, 3-3 कुंटल किसानों का अधिक माल तोला जाता था और उसका प्रूफ है। ये प्रमाण का कह रहे हैं तो तुरंत उस पर कार्रवाई करवाई हमने तो, और क्या करवाई? सारे मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, सीधी बहस है, सीधे मुद्दे, लेकिन बात विकास के मुद्दों पर नहीं, बात दूसरी तरफ भी चली जाती। अब कौन की बात पर जनता कितना विश्वास करेगी? दावे दोनों के हैं, बीजेपी और कांग्रेस के, लेकिन 2023 में क्या होगा और चुनाव चलते चलते ये बहस और गर्म होती रहेगी। आशीष खरे मेरे सहयोगी और मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।